इटली के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया। 11 जून सन 2026 से ये क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया तमाम ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे स्कूलों के ऊपर जहां पर लोगों को 2 नंबर पतंते करवाए गए हैं। 1000 से भी ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन भेज दिए गए हैं, उनके ऊपर अब इंक्वायरी होगी। अगर पता चला तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर नोटिफिकेशन गया, यानी कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो बेकसूर हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लोग होंगे जिन लोगों ने 2 नंबरी की करके पतंते की हैं। शायद उनसे दोबारा जो है ना टेस्ट लिया जाए। अगर इस तरह का कोई काम हो गया जो कि होने वाला है, फिर आप लोगों के ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है, आप लोगों को सज़ा भी हो सकती है, आप लोगों का वो पतंते जो लाइसेंस वो भी छीना जा सकता है। फिर आप लोगों को बहुत बड़े मसलों का सामना करना पड़ जाएगा। हम रो रो के कलब के थक गए, लोगों को बताते हैं कि भाई ओरिजिनल काम करो, ऑथेंटिक काम करो, 2 नंबर काम ना करो, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाओ। थोड़ा सा रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर खुद पढ़ के या खुद करके सारा कुछ करोगे तो फिर आपको इतनी जो है ना बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा आसानी से। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई काम करते हो, वक्ती तौर अपना टाइम बचाते हो, वक्ती तौर पैसे दे के सारे काम कर लेते हो, लेकिन उसका असर वो बाद में आपको नजर आता है 2, 4, 5 साल बाद भी अगर उनको पता चल जाता है इस स्कूल से कोई 2 नंबरी हो रही है, कोई टीचर मिला हुआ है, कोई बंदा मिला हुआ है, किसी ने 2 नंबरी की है, तो उस स्कूल के अंदर जितने भी लोगों ने फिर पतंते किए हुए हैं उन सब के ऊपर फिर इंक्वायरियां भी होती हैं, नोटिफिकेशन भी उनको भेजे जाते हैं, कार्ड भी कैंसिल होते हैं। तो फिर ये आप लोगों को बाद में मसला बन सकता है। पहले है कि आप पहले ओरिजिनल काम करें, थ्योरी अच्छी तरीके से कर लें, उसके बाद ड्राइविंग अच्छी तरीके से कर लें, ताकि आपको बाद में इस चीज़ का जो है ना मसला परेशानी ना बने। लेकिन आप लोगों के शॉर्टकट रास्ता अपनाते रहते हो। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के काम किए जो आज जो है ना मुश्किल की जद में आ गए हैं, मुश्किलों के सामना कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि 11 जून सन 2026 से ये क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया और जिन लोगों ने पहले कर लिए हैं उन लोगों के ऊपर भी अब जारी बात इंक्वायरियाँ करेंगे। लेकिन आइंदा जो सोच रखने वाले हैं वो अपनी सोच को चेंज करो, ओरिजिनल काम करो, ना कि 2 नंबरी करके अपने आप को मुश्किल में डालो और ना ही अपने आप को 5 साल के लिए बैन लगाओ। इटली के अंदर एक बंदे ने किसी और के बच्चे को अपना बेटा बनाकर इटली बुलवाने की कोशिश की, फैमिली रीयूनिफिकेशन के जरिए उसके पेपर बनवाने की कोशिश की, उसको पाकिस्तान से इटली लाने की कोशिश की, जबकि सारा कुछ जल्दी उसके साथ लगाया गया। जल्दी बर्थ सर्टिफिकेट, जल्दी पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जारी बात है जब वो उसका बेटा ही नहीं था तो सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी बनवा कर उसके साथ लगा के उसको बाहर बुलवाने की कोशिश की। और जब वहाँ उनको पता चला तो उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया इटली के अंदर। फिर उसके ऊपर केस हो गया। जज को जो वकील ने कहा था कि जनाब इसको 5 साल की सज़ा दी जाए, लेकिन जज ने फिर भी 3 साल और 5 महीने की इसको सज़ा सुनाई। क्या आप लोगों ने ये 2 नंबरी करने की कोशिश की है, किसी और के बच्चे को अपना बेटा बनाकर यहाँ पर लाने की कोशिश की है? पहले कई साल पहले इस तरह बहुत सारे लोग कर चुके हैं, अपने बहन के बेटे को, अपने भाई के बेटे को, या इस तरह किसी से पैसे लेकर किसी और के बेटे को अपने बेटा बनवा कर जो है ना बुलाने की कोशिश की। क्योंकि उस वक्त सारा कुछ मैनुअल हुआ करता था, पासपोर्ट भी नॉर्मल होता था, बाकी चीज़ें भी मैनुअल होती थी। अब सारा कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो अब उनको तस्दीक करना आसान हो जाता है। अगर कोई ठीक तरह से तस्दीक करे तो पता चल जाता है कि ये इसका बेटा नहीं है, ये टोटल 2 नंबरी कर रहा है। और इस वक्त अगर कोई 2 नंबरी करता है, अगर किसी के ऊपर उनको शक भी हो जाए तो फिर उसका डीएनए भी करवा लिया जाता है और डीएनए के जरिए पता चल जाता है कि ये इसका बेटा है या नहीं है, इसकी औलाद है या नहीं है। तो अब ऐसा करना आप लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी के दिमाग में इस तरह की बात आ रही है तो अपने दिमाग से बात निकाल दो, क्योंकि इस वक्त पकड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर सोशल मीडिया से पता चल जाता है या फिर ऑनलाइन जो है ना पता चल जाता है। कोई भी एम्बेसी अगर किसी के बारे में पता करना चाहती है पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, तो वो उनके लिए पता करना इतना मुश्किल नहीं, आसान है। तो अब इस तरह की 2 नंबरी आप लोगों की नहीं चलेगी। जितने भी लोग इस तरह के काम कर चुके हैं उन लोगों के ऊपर भी क्रैकडाउन स्टार्ट है, और जितने लोग अब सोचेंगे उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो खुदारा इस तरह का कोई काम ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई और बंदा सोच के बैठा हुआ है तो अपने दिमाग से वो इस चीज़ को निकाल दे। चंद पैसों के लिए अपने पेपर या अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करें। इटली के अंदर एक इंडियन भाई अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए थ्योरी का टेस्ट देने गए और वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें वहाँ पर टीचर ने देख ली जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पे बुला ली और उसके ऊपर 5 साल का बैन भी लगा दिया गया। वो कौन सी उसकी हरकतें थी, कौन सी वजह से इसके ऊपर उनके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया गया? सबसे पहली बात है कि जैसे ही वो जनाब वहाँ पे जाते हैं, पहले ही ऑलरेडी उन्होंने किसी से बात की होती है और एक वाईफाई राउटर उन्होंने जेब में डाला होता है। उसके बाद कान में ब्रीक सा एक जो है ना हैंड फ्री होता है वो डाला होता है, और शर्ट के ऊपर जो बटन होता है ना उसके ऊपर ब्रीक सा एक कैमरा भी लगाया होता है, ये सारी नकल करने के लिए। ये पैसे दे के सारा कुछ होता है।
اور یہ جب جا کے وہاں پر بیٹھے اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے تو ان کی حرکتیں کیسی تھی، کبھی بول رہے تھے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے تھے، کبھی پتہ نہیں کچھ کر رہے تھے. یہ اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر ٹیچر نے جب دیکھا کہ یہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں اور چیک کروں. جب انہوں نے وہاں پہ گئے، چیک کیا، جیب سے راؤٹر بھی نکل آیا، کیمرے کا بھی پتہ چل گیا، ہینڈ فری کا بھی پتہ چل گیا، مائک کا بھی پتہ چل گیا. تو انہوں نے وہاں پہ جب بھائی پولیس بلا لی. اب پولیس نے اس کے اوپر 5 سال کا بین لگا دیا. اٹلی کے اندر یہ قانون ہے، بلکہ پورے یورپ کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اس طرح کا کام کرتے ہوئے 2 نمبر طریقے سے لائسنس پاس کرنے کے لیے یا تھیوری پاس کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتا ہے، یا ہینڈ فری، مائک، کیمرہ کچھ بھی لے کے جاتا ہے اس طرح کا کام جو پتہ چل جائے کہ یہ جناب نقل کر رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر 5 سال کا بین لگا دیا جاتا ہے کہ 5 سال جناب وہ پھر دوبارہ لائسنس نہیں کر سکتا، گاڑی نہیں چلا سکتا. تو یہ 5 سال کا بین لگوانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے تیاری اچھی سی کر لیں، اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں، تھوڑی سی تیاری کریں، تھوڑا سا دماغ لڑائیں. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ 2-2 4-4 ہزار یورو بھی دیتے ہو، بعد میں بین بھی لگواتے ہو اور بعد میں مسئلوں کا سامنا بھی کرتے ہو. اٹلی کے اندر آلریڈی یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے 11 جون 2026 کے بعد. اب وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، نوٹیفکیشن بھیجا جا رہا ہے. وہ لوگ جو 2 نمبری طریقے سے، اگر کسی اسکول سے بندہ پکڑا جاتا ہے کہ اس اسکول سے بندے نے جناب یہ کیا، یا اسکول والوں نے اس کا ساتھ دیا، یا اسکول جہاں سے بھی آپ 2 نمبری کرتے ہو وہاں پر اگر پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ساتھ تھے، وہ پھر اس اسکول سے جتنے بھی لوگوں نے کیے ہوتے ہیں نا اپنے ڈرائیونگ لائسنس کیے ہوتے ہیں، وہ سب کے اوپر جو ہے نا وہ انکوائری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے پتہ نہیں اور کس کو اس طرح کے 2 نمبر کام کر کے لائسنس دیے یا پاس ان کو کر دیا. تو پھر سب کے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے، چاہے 5 سال کے بعد ہی کیوں نہ پتہ چلے. تو پھر ایسا 5 سال بعد جو ٹینشن لینی ہے، پریشانی لینی ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے اچھے طریقے سے تیاری کرو، اپنا لائسنس لو، لائسنس پاس کرو، سکون سے ریلیکس ہو جاؤ، ٹینشن نہیں ہے. ورنہ پھر دوبارہ جب ان کو 2-4-5 سال بعد لینے کے بعد بھی پتہ چل جائے گا، پھر دوبارہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، دوبارہ آپ سے ایگزام لیا جائے گا. اگر آپ وہاں پہ پھر فیل ہو گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا، پھر آپ نے دوبارہ ہی یہ کرنا ہے. تو پہلے ہی آپ اوریجنل طریقے سے پہلے اچھے طریقے سے کر لیں. 2 مہینے زیادہ لگا لیں لیکن کام تو تسلی سے کریں نا. کوئی بات نہیں، 2 مہینے لیٹ ہو جائے گا لیکن کام ہو جائے گا. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو 5 دفعہ فیل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں لیکن پاس ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ جناب پہلی دفعہ ہی کسی کو پیسے دیے اور کام کروا لیا، بعد میں ٹینشن پریشانی. خود کام کریں، چاہے 4-6 مہینے لیٹ ہو جائیں گے لیکن جب آپ نے وہ اوریجنل طریقے سے کام کیا ہوگا تو نہ آپ کو ٹینشن ہوگی نہ کسی اور کو ہوگی.